नमो भगवते वासुदेवाय। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, कार्तिक महात्म्य के दूसरे अध्याय का श्रवण कल हमने वीडियो के माध्यम से किया था। आज हम कार्तिक महात्म्य के तीसरे अध्याय का श्रवण करेंगे। सबसे पहले प्रथम पूज्य गणेश जी का स्मरण करते हैं। ओम श्री गणाधिपतये नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलिए दोस्तों, कार्तिक मास के तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। पानी की उत्पत्ति की कथा। सत्यभामा बोली, आप सभी काल के व्यापक हैं, सभी काल आपके आगे समान हैं, फिर यह कार्तिक मास ही सब मासों में श्रेष्ठ क्यों है? हे प्रभु, सभी तिथियों में एकादशी और सभी मासों में कार्तिक मास को ही आप इतना प्रिय क्यों बताते हैं? इसका कारण कहिए। भगवान कृष्ण बोले, हे प्रिय, तुमने मुझसे बहुत ही अच्छी बात पूछी है। सुनो, मैं तुमको इसका कारण बताता हूँ, ध्यान से सुनो। इस प्रकार एक बार महाराज बेन के पुत्र राजा पृथु ने भी देवर्षि नारद से प्रश्न किया था। नारद जी ने उत्तर जो दिया था वही उत्तर मैं तुम्हें बताता हूँ। श्री नारद जी ने कार्तिक मास की महिमा बताई थी। राजा पृथु के प्रश्न के उत्तर में देवर्षि नारद ने कहा था कि हे राजन, एक बार शंख नामक एक राक्षस बड़ा बलवान और अत्याचारी हो चुका था। उसने अपने अत्याचारों से तीनों लोगों को काप्यमान कर दिया था। उस शंखासुर ने स्वर्ग के सभी देवताओं को जीतकर इंद्र आदि देवताओं को 10 लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया। इसके डर से सभी देवता सुमेरु पर्वत की गुफाओं में कुटुंबियों के साथ बहुत दिनों तक छिपे रहते थे। वे सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निश्चिंत होकर रहने लगे। इधर जब शंख को पता चला कि देवता आनंद से सुमेरु पर्वत पर रहने लगे हैं, तो उसने सोचा कि ऐसी कोई दिव्य शक्ति जरूर है जिसके कारण अपना अधिकार छीन जाने पर भी देवता बलवान होते हैं। यह सोचते सोचते वह इस परिणाम पर पहुंचा कि सब देवता सब वेद मंत्रों के तथा सब बीज मंत्रों के बल से ही बलवान हो रहे हैं। शंखासुर ने सोचा कि यदि इनसे सब वेदों को छीन लिया जाए, सब बीज मंत्रों को छीन लिया जाए, तो वह निर्बल हो जाएंगे। देवर्षि नारद बोले, ऐसा सोचकर असुर शंख ने भगवान विष्णु को सोते हुए देख सत्यलोक में वेद चुराने के लिए योजना बनाई। उसको आता देखकर भगवान विष्णु ने यह जान लिया कि वह यहाँ क्यों आ रहा है। वह उसके नियत को पहचान गए। उसके डर से भगवान विष्णु बीज मंत्रों और वेदों के साथ समुद्र में जाकर छिप गए। शंख भी वेद मंत्रों तथा बीज मंत्रों को ढूंढता हुआ समुद्र में प्रविष्ट हो गया, लेकिन न तो उसको वेद मंत्र मिले और न ही बीज मंत्र मिले। जब शंख समुद्र से निराश होकर वापस लौट गया, तब उस समय ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सब देवताओं के साथ भगवान विष्णु के शरण में पहुँचे। भगवान को गहरी नींद से जगाने के लिए गाने बजाने लगे। धूप गंध आदि से बार बार उनका पूजन करने लगे। धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पण करने पर भगवान की निद्रा भंग हुई और देवताओं सहित श्री ब्रह्मा जी को अपनी पूजा करते देख बहुत प्रसन्न हुए और उनसे कहने लगे, मैं आप लोगों के इस कीर्तन और मंगलाचरण से अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। आप अपना अभिष्ट वर मांगिए, मैं अवश्य प्रदान करूँगा। जो मनुष्य अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से देवोत्थानी एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी अर्चना करेंगे, वह देवताओं तुम्हारी तरह ही मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख को प्राप्त करेंगे। यह जो पाद अर्घ आचमन और जल आदि सामग्री आप लोग मेरे लिए लाए हैं, वह अत्यंत ही गुणों वाली है। आप सभी निश्चिंत रहें। सभी के सभी वेद और बीज मंत्र
समुद्र में ही है। मैं उस शंखासुर को मार के आता हूँ। हे देवताओं, आज से सभी मंत्र, बीज और वेदों के साथ चारों वेद प्रति वर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करेंगे। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके समुद्र में जाता हूँ और आप लोग भी ऋषि महर्षियों के साथ लेकर मेरे साथ चलें। जो कार्तिक मास में पहर रात्रि पहले स्नान करते हैं वे निश्चय ही अक्षय फल को पाते हैं। वह अज्ञात में अमृत स्नान का फल प्राप्त करते हैं। हे देवेंद्र, जो कार्तिक मास में व्रत करते हैं उन्हें सब प्रकार के धन, पुत्र पुत्री आदि देते रहना। उन्हें सब आपत्तियों से बचाते रहना। हे धनपति कुबेर, मेरे आज्ञा अनुसार तुम उनका धन धान्य बढ़ाते रहना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला प्राणी मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जन्म से ही लेकर जो प्राणी मरण पर्यंत विधि पूर्वक यह उत्तम व्रत को धारण करता है वह आप लोगों का भी पूजनीय है। आप लोगों ने मुझे कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि को जगाया है, इसलिए यह एकादशी मान्य है और मुझको बड़ी प्रिय है। हे देवताओं, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से प्राणी मेरे समीप पहुँचते हैं। इन व्रतों के करने से जो फल मिलता है वह अन्य व्रतों से नहीं मिलता। इसलिए हर मनुष्य को सुखी और निरोगी रहने के लिए कार्तिक महात्मा और एकादशी कथा सुनते हुए उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। इस प्रकार से कार्तिक महात्म्य के अंतर्गत तीसरा अध्याय जल की उत्पत्ति की कथा समाप्त हुई। बोलिए सभी श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु की जय। माता लक्ष्मी की जय। माँ तुलसी वृंदा महारानी की जय। अगला अध्याय श्रवण करने के लिए हमसे जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।